क्या लगता है आप सभी को मलाई में नींबू डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट में मक्खन निकल जाता है? और जब हम मक्खन निकालते हैं, उस मक्खन को जब हम घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उस घी में बिल्कुल भी नींबू का स्मेल रहता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की रेसिपी में बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ परफेक्ट घी निकालने का तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप घर पर घी बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फॉलो करके बनाइए। देखिए किस तरह से आपका दानेदार घी बनकर तैयार होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मलाई से मक्खन निकालने का तरीका और मक्खन से हम किस तरह से घी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये वीडियो लेकर आई हूँ, यानी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 दिन की जमी हुई मलाई ली है। मलाई को जमाने का तरीका होता है, पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल लें और उसे ठंडा करें। जब ऊपर मलाई की परत आ जाएगी, आप उसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लें फ्रीज़र में। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे से बाहर रखी हुई थी सभी मलाई को। अब मैं इस तरह से एक घोटनी ली हूँ जिस पर हम दाल घोटते हैं। तो एक बार सभी मलाई को मैं इस तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है नींबू। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नींबू लिया है। अब मैं इसका बीज निकाल दूँगी कट करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीज निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर नींबू का रस डाल देती हूँ। बहुत ही वायरल रेसिपी लेकर आई हूँ, आजकल यूट्यूब पर बहुत ट्रेंड में है। मलाई से हम मक्खन और घी निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब मलाई में नींबू का रस डाली हूँ, क्या 2 मिनट में हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लाइव आप लोगों को दिखा दूँगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जब मैंने नींबू का रस डाला है, अब मैं इस तरह से दाल घोटनी से इसे अच्छी तरह से मथनी से इसे घोटूंगी और फ़ौरन आप देखिए बिल्कुल इस तरह से मक्खन हमारा अलग हो चुका है। यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मक्खन बिल्कुल अलग हो जाता है। सही में 2 मिनट भी नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही आपका जो है ना मक्खन अलग हो जाएगा, नींबू का रस डालते ही। बहुत ही परफेक्ट वीडियो है, रेसिपी है, ज़रूर फॉलो करके देखिए। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने जब इसे ट्राई किया, परफेक्ट रिजल्ट आया। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से मक्खन अलग हो चुका है। अब तक मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने इस तरह से मथनी से इसे अच्छी तरह से घुमाया है, यानी दाल घोटनी से हम इसे बस चलाएंगे और बिल्कुल 2 मिनट में हमारा मक्खन अलग हो जाता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 गिलास के करीब पानी। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे डाल दूँगी और अच्छी तरह से एक बार मिला लूँगी सभी चीज़ों को। उसके बाद जो है ना उसका छाछ अलग हो जाएगा और हमारा मक्खन जो है अलग हो जाएगा। अब हमें मक्खन को निकाल देना है। मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि मैं कभी भी नींबू का रस डालकर तो मलाई से मक्खन बिल्कुल भी नहीं निकाली हूँ। और यहाँ पर जब मैं वायरल वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो चलिए मैं ट्राई भी कर लेती हूँ और मेरे जो ऑडियंस हैं उन्हें भी मैं दिखा दूँगी रिजल्ट, आखिर नींबू से क्या ना हमारा मलाई से मक्खन निकलता है कि नहीं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, सिर्फ 2 मिनट में हमारा मक्खन अलग हो जाता है। इस तरह से क्या ना हमारा घी भी बहुत ही आसानी से निकलेगा और खुरचन भी बहुत ही कम निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी मक्खन को मैं इस तरह से इकट्ठा कर कर इस तरह से मैं अलग कर लेती हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, अब आप डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं बिना मक्खन निकाले, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की है। डायरेक्ट आप मलाई में और एक चीज़ डालेंगे जिससे आपका मलाई से झटपट घी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। बिना अगर आपको इस तरह से झंझट वाला काम नहीं करना है, मक्खन को अलग नहीं करना है, मक्खन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको घी चाहिए, तो मलाई से भी आप घी निकाल कर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ डालना है, वो क्या चीज़ है उसे देखने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप ज़रूर उसे क्लिक करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको मक्खन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको घी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा मक्खन को इस तरह से अलग कर लिया है और यहाँ पर मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचा हुआ है, आप इससे क्या है ना चाहे तो पनीर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की है। एक ही वीडियो में आपको छाछ, पनीर, मक्खन और घी किस तरह से निकालना है उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की है, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप जाकर देखिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, मक्खन को साफ़ करना है। तो कढ़ाई पर मैं पहले पानी डाल देती हूँ 1 से 2 गिलास के करीब, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक एक करते हुए मक्खन को ऐड कर देना है, ताकि हम इसे और एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है, फिलहाल तो ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ है मौसम, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और इस तरह से मैं मक्खन को साफ़ करके पानी से निकाल दूँगी। इसी तरह से हम 2 से 3 बार कर लेंगे, क्योंकि हमने नींबू डाला हुआ है और मलाई भी स्टोर होकर रहता है, तो थोड़ा सा जो भी स्मेल रहेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इस मक्खन का इस्तेमाल करके घी निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 से 3 बार इसे साफ़ कर लेना है, उसके बाद इस मक्खन से हम घी निकालेंगे। और आप चाहें तो इस मक्खन को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा वीडियो, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जहाँ पर मैंने मक्खन को स्टोर करने का तरीका भी बताया हुआ है।
तो फिलहाल मैं इस मक्खन से घी निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल की हूँ। अब मैं यहाँ पर सभी मक्खन को ऐड कर दूँगी और स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक मक्खन जो है बिल्कुल पिघल कर घी ना बन जाए। तो यहाँ पर देखिए पिघलना स्टार्ट हो चुका है मक्खन, और एक बार मैं इस तरह से चम्मच चला लेती हूँ। स्टोव के हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे जब तक हमारा जो है ना मक्खन से अगर हम घी निकालते हैं खुरचन भी बहुत ही कम निकलेगा, और इस तरह से क्या ना हमारा घी भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए घी बनना स्टार्ट हो चुका है और जो भी खुरचंद है वो बहुत ही कम निकलने वाला है। इसी तरह से हम चम्मच चलाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा हमें फ्लेम मीडियम लो कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है उबाल अच्छी तरह से खौलने लगा है, घी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम मीडियम लो कर लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक सारा खुरचन जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। अगर हम इस दरमियान घी को स्टोर करेंगे, इसमें क्या है ना थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, घी ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुरचन को अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे, पका लेंगे, इस घी को आप जितना चाहें स्टोर करके रख सकते हैं, सालों साल भी रखेंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा प्योर देसी घी बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसमें नींबू का कोई भी स्मेल नहीं रहता है, और नींबू का तरीका बहुत ही परफेक्ट है। इसे ज़रूर आजमा कर आप घी बनाकर देखिए। इसे मैं अच्छी तरह से पहले मोटे छलनी से छान लूँगी, उसके बाद हमें बिल्कुल बारीक छलनी जो होता है उससे छानेंगे। जो भी बारीक खुरचन रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पहले हमें खुरचन को दबा दबा कर सारा घी निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल एक बारीक छलनी ले लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ ताकि जो भी बारीक खुरचंद है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हमारा घी बिल्कुल साफ़ क्लीन निकल कर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। घी बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बिना कोई झंझट के बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मक्खन निकालने में परेशानी होती है तो इस तरीके को अपनाकर आप देखिए, नींबू का रस डालिए, सिर्फ 2 मिनट में आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मक्खन से घी नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, ज़रूर देखिएगा। तो माशाल्लाह से हमारा देसी घी, प्योर देसी घी बनकर तैयार है। गाय का दूध का घी है, बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, घर का प्योर देसी घी बनता है। आप इसे सालों साल स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, बिना झंझट के बहुत ही मज़ेदार का घी बनकर तैयार होता है। आने वाले माह रमज़ान में हमें बहुत सारी मिठाई की, हलवे की रेसिपी बनानी होती है, तो इस घी का ज़रूर इस्तेमाल करिए और इसे बनाकर अभी से स्टोर करके रख लें। तो फ्रेंड्स, घी बनाने का सीक्रेट तरीका अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।